नमस्कार दोस्तों, सैनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास है आपका साधारण ब्याज से सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट क्लास नंबर 2 है आपकी। लेवल 2 में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, ठीक है ना। 16 नंबर प्रश्न में आपसे कहा था कुछ नहीं करना है इस टॉपिक में, जैसे नाम है वैसे ही काम है कि साधारण ब्याज बिल्कुल साधारण तरीके से निकाला जाता है, ना कोई फॉर्मूला है ना कोई ट्रिक, डायरेक्ट ही आपके लॉजिक तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर आपको लिया है 16 नंबर में। 16 में लिखा हुआ है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 690 रुपये हो जाता है तथा 5 वर्ष में 750 रुपये हो जाता है, तो मूलधन क्या है। कोई धन से धन आपको पता नहीं है, अर्थात डाटा आपको बता रहा हूँ कि मूलधन आपको पता नहीं है कि मूलधन क्या है। इसका अपन क्या कहेंगे, मूलधन आपको पता नहीं है कि मूलधन, कोई डाटा आपका पता है मूलधन किससे है। 3 साल में जाके हमारे पास में 690 रुपये हो जाता है। 3 साल में जाके कितना रुपये हो जाता है, 3 वर्ष में यह राशि जो मिश्र धन होगी 3 वर्ष में कितना रुपए, 690 रुपये बन जाती है। और यही राशि मिश्र धन बनेगी 5 वर्ष में। कितने साल में, 5 वर्ष में जो बनेगी वो है आपका 750 रुपये, ठीक है ना। तो आप देखिए, देख लीजिए यहाँ जो आपका टाइम का अंतर कितना है। पहले तो ये देखो टाइम का अंतर कितना हमारे पास, टाइम का अंतर कितना है, 2 साल। तो अंतर के बराबर अंतर लिखा जाएगा। तो ये आपका 2 वर्ष अंतर है और इधर को आपका कितना अंतर है, 160 रुपये। कितना है, ओनली 60 रुपये। कितना रुपए, 60 रुपये है आपका, ठीक है। तो 2 वर्ष में 60 रुपये बनता है, तो 1 वर्ष में कितना बनेगा बताइए। 1 वर्ष में कितना बनेगा, 30 रुपये बनेगा। 1 वर्ष में 30 रुपये। अर्थात ये डाटा क्यों बनाया जाता है पता है आपको। एक नोट लिखा था पिछली क्लास, कल वाली क्लास में क्या नोट लिखा था कि साधारण ब्याज आपका प्रत्येक वर्ष क्या होता है, बराबर बराबर देय होता है। इसलिए हमारे पास में भी क्या 2 वर्ष था, 60 रुपये मिलता है, तो 1 साल में 30 रुपये मिला होगा, दूसरे साल भी 30 रुपये मिला होगा, ठीक है ना। तो 30 रुपये मिलता है, तो कौन सी राशि पर आपको, तो आपके पास 2 कंडीशन दे रखी है आपको। 3 साल वाले से भी आप मूलधन निकाल सकते हो और 5 साल वाले से भी मूलधन निकाल सकते हो। तो ये जो कंडीशन निकालोगे आप, तो कैसे निकाला जाएगा यहाँ पर मालूम है, कैसे निकाला जाएगा। आपका मूलधन है 3 वर्ष में आपको कितना बन जाएगा, पहले 1 वर्ष में तो आपका कितना रुपए बनता है, 30 रुपए। तो 3 वर्ष में कितना बन जाएगा, 90 रुपये बनेगा। यही लिख दो, 3 वर्ष में कितना बनेगा, 3 वर्ष में एस आई, 3 वर्ष में जो एस आई बनेगा वो कितना रुपए बनेगा, 30 × 3 अर्थात कितना रुपए, 90 रुपये बनता है। तो आप यहाँ 3 साल का जो ब्याज है ये है मिश्र धन। कौन सा है ये, मिश्र धन 690 रुपये। इसमें से लेस कर दो एस आई, एस आई लेस करेंगे तो क्या, कितना लेस है, एस आई 3 साल का 90। 3 साल का लेना है तो 90 रुपये लेना है, 5 साल का लेना है तो ये राशि में से घटानी है आपको 30×5 = 150, 30×5 = 150 रुपये। तो हमारे पास जो आएगा वो कौन सा आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। क्योंकि मिश्र धन में से ब्याज हटा दे तो क्या बच जाता है हमारे पास, मूलधन। वो कितना रुपये आ जाएगा, 600 रुपये। तो आपसे यही पूछ रहा हूँ मूलधन की राशि क्या है, वह राशि कौन सी है जो 3 साल में तो 690 बना देता है और आपको 5 साल में 750 रुपये बना देता है, ठीक है ना। तो आपको वह राशि है कौन सी, 600 रुपये। यदि आपसे पूछा जाए कि 600 रुपये तो है लेकिन आपको दर भी नहीं दी गई है इसमें, लेकिन फिर भी दर पूछ सकता है वो आपको, कौन सी दर से, कौन सी दर से ब्याज लिया जाता है, ब्याज वसूला जाता है, ठीक है ना। तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे, मूलधन अपने पास है, मूलधन गुणा R/100 गुणा 3 साल का, या 1 साल के लिखे तो 30 रुपये, 3 साल लिखे तो 90 रुपये, 5 साल लिखे तो 150 रुपये, ठीक है ना। ऐसा ही लिखो, बराबर कैलकुलेशन करो और आंसर करो, ठीक है ना। दर भी अपने पास आ जाती है, ओके। चलेंगे अगले प्रश्न की कहानी में, उतारिए फटाफट। प्रश्न नंबर अगले में लिखा है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर की थ्योरी क्या लिखी गई है उसके बारे में देखो। क्वेश्चन नंबर 17 उतार लिया तो मिटा दो इसको।
क्वेश्चन नंबर अगले का डाटा देखो अपने पास। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1760 रुपए हो जाती है। साधारण ब्याज पर कोई राशि है, कोई राशि पता नहीं कौन सी राशि है, मूलधन के बारे में पता नहीं है, लेकिन मिश्रधन जो होता है 2 वर्ष में जो बनेगा वो कितना बन जाता है? 1760 रुपए बन जाता है। 1760 रुपए बना देगा ये आपको। आगे चले, आगे लिखा था प्रश्न 5 साल में यही राशि 2000 हो जाती है। 2 वर्ष में तो 1760 और 5 वर्ष में यही राशि 2000 रुपए बन जाती है। यही राशि 2000 रुपए बन जाती है। तो बताओ मूलधन क्या है? आपको यही पूछा गया था मूलधन क्या है। तो आपको यहाँ डिफरेंस कितना है? 3 साल का। डिफरेंस कितना साल का है? 3 साल का। यहाँ डिफरेंस कितना आ गया? 240। कितना डिफरेंस आ गया? 240 आएगा भैया। 2000 में से 1760 घटाओ तो कितना आता है? तो 1 वर्ष में जो ब्याज आएगा वो कितना रुपए आएगा? 80 रुपए। कितना रुपए आएगा? 80 रुपए आएगा। तो 2 साल में कितना बन जाएगा? 2 वर्ष में ब्याज कितना बन जाएगा? 2 वर्ष में SI जो बनेगा तो 80 गुणा कितना? 2। 80 गुणा कितना? तो यहाँ जो राशि आएगी वो कितनी? 160 रुपए आएगी। नहीं समझ में? प्रश्न ने क्या दे रखा था? अरे कोई धनराशि से 2 वर्ष में आपका मिश्रधन 1760 बन जाता है और 5 वर्ष में वह 2000 बन जाते हैं। तो मूलधन क्या है ये पूछी गई आप। ठीक है ना? तो मूलधन पूछा है तो देखो आपको मूलधन 2 वर्ष में इतना है, 5 वर्ष में इतना। तो दोनों को समय कितना अंतर है? 3 साल का। आपका यहाँ कितना अंतर है? 240 का। तो आपका 3 वर्ष में 240 रुपए बनता है। तो हमने एक नियम पढ़ रखा है, कौन सा? साधारण ब्याज में प्रत्येक साल ब्याज बराबर बराबर देय होता है। ठीक है ना? तो बराबर बराबर देय है तो 1 साल में कितना बनेगा? 80 रुपए। 3 साल में 240 तो 1 वर्ष में 80 रुपए। तो आपको तो 2 वर्ष वाला निकाल लो। 2 वर्ष में कितना बनेगा? 80 गुणा 2 अर्थात 160 रुपए। तो 160 रुपए इसमें से हटा देंगे तो बन जाएगा अपने पास 1600 रुपए। या फिर इस वाली राशि का निकालना चाहे तो 5 से मल्टीप्लाई करो। या 8 5 40 400। 400 घटा दो 2000 में से आएगा फिर भी 1600। तो कोई से भी तरीके से आप मूलधन निकाल सकते हो। तो मूलधन की राशि जब निकालेंगे तो मिश्रधन माइनस का SI तो आ जाता है आपका मूलधन। क्या आ जाता है यहाँ पर? मूलधन आ जाता है। ठीक है ना? तो मूलधन की राशि आएगी। यहाँ क्या लिखा है अपने पास में? 1760 रुपए। ब्याज कितना था? 160 रुपए। लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1600 रुपए। तो हमारे पास जो मूलधन की राशि होगी वो कितने रुपए होगी? 1600 रुपए। ठीक है ना? करें क्वेश्चन नंबर चले अगले की ओर। बहुत अच्छा टाइप दे रखी है आपको यार, बहुत अच्छे प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलेंगे। प्रश्न अगले ने क्या लिखा है पढ़िए अगले की कहानी को। साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 4 वर्ष में 888 रुपये और 9 वर्ष में 1073 हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? मैंने आपको ये भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इसमें भी ब्याज की वार्षिक दर पूछ सकती है। तो आपका जब मूलधन आ गया तो आपकी दर लगा दो। टाइम आपको दे रखा है, ब्याज आपको दे रखा है, मूलधन दे रखा है आपको, तो आप सीधे सीधे क्या लगा दीजिए? दर लगा दीजिए। इस पर एक्टिविटी कर दीजिए अगले प्रोसीजर में, आपका आंसर निकलेगा। ठीक है ना? वही चीज़ आपको अगले प्रश्न पूछी है कि इसने पूछा है कि कोई राशि मालूम नहीं, साधारण ब्याज दर पर दिया कोई धन आपको मालूम नहीं है। 4 वर्ष में ये 888 रुपये हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम 4 वर्ष में ये 888 रुपये हो जाता है। 888 रुपये हो जाता है। और आगे क्या लिखा था उसने? 9 वर्ष में कितना? 9 वर्ष में ये 1073 हो जाती है। 9 वर्ष में जाके 1073 रुपये हो जाती है। तो आपको मालूम है कि यहाँ अंतर कितना टाइम आ गया? कितना टाइम का अंतर आ गया? 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष में इनका टाइम का अंतर कितना है कि 1073 में से 888 घटाओगे। 888 घटाओगे तो 12 देते तो 900 बन जाएगा। 12 देते कितना बन जाएगा? 900। तो 1073 और 12 जोड़ दें तो कितना बन जाएगा हमारे? 185 रुपये। कितना बनेगा? 185 रुपये आपका यहाँ आपका ब्याज अंतर आ गया। 5 साल में जो ब्याज बनता है वो 185 रुपये बनेगा। तो 1 साल में कितना बनेगा? 1 साल में कितना बनेगा? भाग लगा देंगे यहाँ पर। 5 3 के 15, 5 7 35। तो 1 वर्ष में जो ब्याज बनेगा वो कितना रुपये बन गया? 37 रुपये। 1 वर्ष में कितना रुपये बन गया? 37 रुपये बन गया। तो 37 रुपये बन गया तो आराम से इजीली निकाल लिया आपने। इजीली कैसे निकाल लिया कि आपको 4 वर्ष का निकाल लो या 9 वर्ष का निकाल लो, आपकी इच्छा है। तो 4 वर्ष में जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा? 4 वर्ष में SI 4 वर्ष में
ऐसा ही जो बनेगा तो एक वर्ष में 37 तो 4 वर्ष में 4 से गुणा, एक वर्ष में 37 तो 4 वर्ष में 4 से गुणा, ठीक है ना। तो 7 चौके कितना आ जाएगा, ऐसे कैसे लिखना चाहे तो ऐसे कैसे लिख दो, ये गुणा करके लिखना चाहे तो गुणा करके लिख दो। तो आपकी यहाँ मूलधन की राशि आ जाएगी। यहाँ मूलधन की राशि निकालनी पड़ेगी अपन को, पहले ये गुणा ही करना पड़ेगा। 7 4 7 28 का 8 हासिल का 2, 4 3 12 2 कितना, 12 2 कितना आ जाएगा 148 आएगा। कितना रुपये आएगा 148 रुपये। ऐसा ही बना है। इनमें से हमारे पास जो मूलधन था वो 888 रुपये, उनमें से ऐसा ही घटा देंगे हम 148 रुपये। 148 घटाते हमारे पास मूलधन की राशि होगी अपने पास 0। ये कितने 4, ये कितने 740 रुपये मूलधन होगा। लेकिन मूलधन नहीं पूछा उसने, दर पूछा है, तो दर आप लगा दीजिए यहाँ पर। कौन किस तरीके लगाओगे, मूलधन कितना लिखा है 740 पर कितना परसेंट मालूम नहीं, परसेंट हटाओ बटे में, अरे परसेंट हटाओ बटे में 100 लगा, और गुणा कितने साल का है ये, अरे 1 वर्ष करना है तो आपका 1 वर्ष कर लीजिए, कितना 37 रुपये लिखोगे। 4 वर्ष लिखना है तो यहाँ कितना लिखोगे, आपको 37 गुणा 4 बोले तो 148, ठीक है ना। लिखोगे नहीं लिखोगे, तो ऐसी कंडीशन लिखोगे तो 1 वर्ष से लिख दोगे, क्या जरूरत है अपन को डबल ज्यादा लिखने की। तो 1 वर्ष का जो ब्याज आता है वो 37 आता है, 1 वर्ष का ब्याज 37 रुपये आता है। 4 वर्ष का लिखेंगे तो 148 लिखना पड़ेगा, यहाँ 4 से गुणा करेंगे 148 लिखना पड़ेगा, 4 से काटेंगे फिर 37 आएगा, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट ही आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 वर्ष का ही ब्याज लिख दिया करो यहाँ पर। तो यहाँ सीधे सीधे काट दिया हमने 37 से, ये 37 दूनी के 74, 20 बार काट दिया, काटा नहीं काटा, 20 से फिर काट दिया कितनी बार, 5 बार। तो आर की जो वैल्यू आएगी 5 इधर को जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 एकम 5, तो आर की वैल्यू जो आएगी वो कितनी परसेंट आएगी, 5%। इस तरीके से आंसर दिखाया जाएगा कि आर की वैल्यू होगी, अर्थात जो हमारी दर होगी वो दर 5% आएगी, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न की जो कंडीशन पूछी है कोई सी पूछी जा सकती है। यहाँ से आपको क्या चीज दी गई है, आपको कुछ टाइम का ब्याज देके आपको और दूसरे टाइम का मिश्रण आता है, 2 मिश्रण नहीं दिया जाता है, अलग अलग टाइम का आपको 2 मिश्रण दिया जाएंगे। इन दोनों का टाइम अंतर करिए, आपका मिश्रण अंतर करिए, आपका ऐसा ही आ जाता है। जितने भी टाइम पीरियड का जो अंतर आता है उसमें ऐसा ही आ जाता है। आपने टाइम पीरियड जो लगाया है कि इनका अंतर 5 वर्ष का 185 ऐसा ही है, तो 1 वर्ष का निकाल लीजिए। 1 वर्ष में से आपको जिसका भी निकालना है, 4 का निकालना है तो 4 से घटा दीजिए। 4 का निकाला है ना आपने कितना 148, तो इसमें से घटा दीजिए। यदि 9 साल का यहाँ गुणा करोगे 37 गुणा 9 तो 9 साल का ब्याज दिखाएगा, तो इस राशि में से घटा दोगे। तो घटाने के बाद में हमारे पास मूलधन जो राशि आएगी कितना है, मूलधन 740 आएगा, ठीक है ना। अब तक ये पूछा है, तो अब तक जो पूछा है मूलधन पूछ सकता है। पहला प्रश्न क्या है, मूलधन पूछ सकता है। इसी प्रश्न में से एक और पूछ सकता है, दर क्या है, दर क्या है। तो दर के बारे में बात की तो दर कैसे आएगी, मूलधन का कितना परसेंट, परसेंट हटाओ बटे में 100 गुणा जितने भी साल का दे रखा है यहाँ पर, क्योंकि हम 1 साल निकाल चुके होते हैं तो 1 साल गुणा उसका ब्याज बराबर, तो 1 साल से गुणा करते हैं इसका ब्याज आ जाता है ऐसा। आता है नहीं आता, आता है ना ऐसा यहाँ पर। तो इस तरीके से अपन एक्टिविटी करेंगे। अपना 37 से डबल पर काट दिया, 20 से काट दिया 5, आर की वैल्यू 5%, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन प्रश्न हल करेंगे। तो इसी को यहाँ समाप्त करते हैं, ठीक है ना। चलेंगे अगले प्रश्न की कहानी की ओर। अगला प्रश्न कहाँ लिखा हुआ है अपने पास में, अगला प्रश्न ये कौन सा नंबर था, 18 नंबर था शायद ये वाला प्रश्न। ये जो प्रश्न है आपका 18 नंबर प्रश्न था। चलेंगे 19 प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न की कहानी में क्या लिखा है आपका, 19 नंबर पर जाते हैं अपना लेवल भी चेंज हो जाता है, या लेवल 2 नहीं बल्कि अब लेवल नंबर 3 चलेगा, ठीक है ना। लेवल नंबर 3 में आपको एसआई में क्या क्या लिखा है, साधारण ब्याज में क्या लिखा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेवल नंबर देखो आपका 3rd, लेवल नंबर कौन सा है 3rd, और आपका क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना। लेवल नंबर 3rd में क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखो। क्वेश्चन नंबर लिखा है, एक व्यक्ति 2500 को 2 हिस्सों में बांटकर निवेश करता है, अर्थात 2500 रुपये मेरे पास थे, मैंने उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, आपको ब्याज पे दे दिया मैंने दोनों को। कितना कितना दिया ये पूछा उसने। आगे लिखा, प्रथम हिस्से को 5% ब्याज पर, दूसरे हिस्से को 6% ब्याज पर मिलता है। यदि प्रति वर्ष उसे 140 रुपये ब्याज मिलता हो तो 5% दर पर उसने कितनी राशि लगाई है, ये पूछी गई है आपको। 5% उसने कितनी राशि लगाई ये पूछी गई है। प्रश्न एक नहीं बल्कि 3 तरीके से लिखा जाएगा। डाटा आपको दे रखा है, डाटा क्या दे रखा है, 2500 रुपये दे रखा है। मूलधन कितना दे रखा है, 2500 रुपये दे रखा है। मूलधन की राशि जो आएगी, मूलधन कितना है अपने पास में 2500 रुपये। उसके 2 टुकड़े कर देता है, 2 टुकड़े करेगा फर्स्ट और सेकंड। एक टुकड़े को 5% पे देता है, दर जो आएगी एक टुकड़े को 5 पे, दूसरे पर टुकड़े को। लेकिन दोनों से जो आपका एसआई जो आता है, दोनों से एसआई आएगा, दोनों से, ठीक है ना। किससे आएगा, अरे दोनों प्रकार की जो दिया गया है, दोनों से एसआई जो आएगा वो कितना है 140 रुपये आएगा ऑल ओवर इन दोनों से।
इन दोनों से जो इकट्ठा होगा हमारे पास में। लेकिन आगे क्या पूछा उसने, 6% पर ब्याज दिया जाता है, इससे मिलता है 5% पर कितना ब्याज देगा, ये पूछा गया। 5% पर 5% कितनी राशि दी गई है, अर्थात 5% पर मूलधन कितना, 5% पर कितना मूलधन दिया है, कितना मूलधन, ठीक है ना, मूलधन दिया है, ये पूछा है आपको। तो 5% राशि पर कौन सा मूलधन दिया है, ये पूछा, ठीक है ना। डाटा अपने पास लेके दिया अपन ने। डाटा लिखने के बाद में हमारे पास थ्योरी दी गई है कि ऐसे आपने एक नहीं बल्कि तीन तरीके से आपको हल किया जा सकता है ऐसे प्रश्न। आपने देखा है कि यहाँ क्या दे रखा है, मिश्रण दे रखा है, आपको दे रखा है ना, ये ब्याज जो आ रहा है ये भी क्या है, मिश्रण का आ रहा है। भाई एक जो पार्ट था आपने दो तरीके से दे दिया, एक अलग हिस्सा दे दिया, एक अलग हिस्सा दे दिया, ये मालूम नहीं है कि किसको कितना दिया, लेकिन एक को 5 पे दिया तो दूसरे को 6 पे दिया, लेकिन दोनों से ब्याज इकट्ठा होता है तो 140 रुपये बन जाता है। तो बताओ 5% पर आपने कितना राशि दी गई थी, इस 2500 में से कितना अमाउंट है आपको दी गई, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन के बारे में यदि पूछा है तो आप इजीली कर दीजिए। कैसे करोगे, आपको पहले बता दो, आपको ये जो नाम सुनते हैं आपका कहाँ मिश्रण से लिया गया है, क्योंकि मिश्रण है ना आपका, ब्याज क्या है, मिक्सर, मिक्सर तब मिश्रण से, और राशि भी क्या है, मिश्रण है, शामिल किया राशि 2500 का ब्याज कितना है, 140 रुपये, आता ही नहीं आता। लेकिन दर एक नहीं बल्कि दर क्या है, दो दर शामिल है। अब ये कितनी कितनी कहाँ लगाई, कैसे कैसे लगाई, ये आपको मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो दर जब मालूम नहीं है तो आपको क्या है, मिश्रण के तरीके से हल होता है। ये हम मिश्रण वाला एक टॉपिक है आपका, ठीक है ना। मिश्रण एक अलग से टॉपिक आता है, टॉपिक अलग सिलेबस में नहीं होता, लेकिन सभी टॉपिकों को मिलाकर एक मिक्स कर दिया जाता है, वो आपका मिश्रण है। तो मिश्रण से बिलोंग किया है क्वेश्चन ने, ऐसे कई सारे, क्योंकि मिश्रण का साधारण ब्याज से है, चक्रवृद्धि ब्याज से है, अनुपात समानुपात से, परसेंटेज से, लाभ आने से, इन सभी का क्या एक एक दो दो चार चार ऐसे मिक्स टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको अलग ही एक जगह बना दिया गया, उनका कहा मिश्रण का टॉपिक है, ठीक है ना। मिश्रण का क्वेश्चन है, तो मिश्रण में क्या करते हैं अपन को पता है, मिश्रण नाम सुनते ही क्या करते हैं, दो दर दे रखी है आपको, फर्स्ट दर दे रखी है और सेकंड दर दे रखी है, हमने भी लिखा फर्स्ट दर और सेकंड दर, दो दर दे रखी है, एक है 5% पर और एक दूसरी कौन सी है 6% पर, ऐसा लिखा उसने, दो पर दिया गया। आपको यदि कहा है कि हम क्या करेंगे, एक तो पद 5 एक को 6, लेकिन एक जने ने ये बोल दिया, जो आप दोनों को मिलाकर 140 रुपए लेते हो, दो जनों से माथाफोड़ी करते हो ब्याज लेने में, पैसा देने में, तो मैं आपको जो भी आप दर देना चाहो वो 140 रुपए में अकेला ही ब्याज दे दूंगा, पूरे पूरे 2500 मेरे को दे दो, अर्थात पूरी राशि 2500, ये 2500 राशि मेरे को ही दे दो, मैं आपको जो ब्याज के रूप में वो 140 रुपए दे दूंगा। तो 140 रुपए दूंगा तो मैं कौन सी दर से लूंगा ये पैसा जब लूंगा मैं, जब ब्याज दूंगा वापस रिटर्न, तो ब्याज कौन से परसेंट से दूंगा, तो मिश्रण दर कहलाती है, वो कौन सी कहलाती है आपकी, मिश्रण दर कहलाती है। तो मिश्रण दर आएगी यहाँ पर, ठीक है ना, मिश्रण दर। अब मिश्रण दर कौन सी आएगी, देखो यहाँ पर कितना रुपए, 2500 रुपए आएगा, मूलधन गुणा आर मालूम नहीं, ये है मिश्रण दर, कौन सी दर है 2500 रुपए पर आर बटे 100 गुणा कितने साल का, कितने साल का, 1 वर्ष का, बराबर कितना रुपए ऐसा ही है, ऐसा ही कितना रुपए आएगा 140 रुपए आएगा, नहीं आएगा, अरे काटा पीटी कर लो, आपको 00 से 00 तो यहाँ काटा पीटी करेंगे तो आर बराबर कितना आएगा, देखो 25 से भाग लगा देंगे, 140 रुपए कितना 25 आएगा ना, तो 25 के 100, 25 5 125, 25 5 125, बचेगा 15, 25 6 150, अर्थात पॉइंट लगा के कितना लगेगा 5.6% की दर से आपको देना पड़ेगा। कौन सी दर से देना पड़ेगा, 5.6% की दर से देना पड़ेगा। तो मिक्स वाली मिक्स चीज जो होती है उसको कहाँ रखते हैं, शामिल की चीज को बीचों बीच में, तो हमने भी बीचों बीच में रख दी है 5.6। इन दोनों का अंतर क्रॉस करते हैं, इन दोनों को क्रॉस में अंतर करते हैं, तो इन दोनों को क्रॉस में अंतर करेंगे तो पॉइंट 4 आ जाएगा, और इन दोनों का क्रॉस अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट 6 आ जाएगा। पॉइंट के बाद में एक अंक, पॉइंट के बाद में एक अंक, 2 से काट लिया 2 बार, 2 से काट लिया कितनी बार 3 बार। हमारे पास योग यदि करें तो योग कितना हो जाता है 5, हमारे पास टोटल राशि है, टोटल राशि यदि हम योग करें तो कितना हो जाता है 5। ये कह रहा 5 नहीं 2500 रुपए है, 5 नहीं कितना रुपए है 2500, कितना गुणा किया उसने 5 गुणा किया। आपको से पूछा 5% को कितनी राशि दी गई है, तो 5% में पूछा 500 गुणा कर दो, कितनी राशि है 1000 रुपये। और आपको यदि इस पे पूछा जाए कि 6% पे कौन सी राशि है, तो भी कितना गुणा कर दो 500, कितना रुपया आ जाएगा 1500 रुपये। तो आपको ये पूछा गया तो ये आंसर होगा आपका, तो आपको 5% पर कितनी राशि, 5% के नीचे 5 राशि। तो ये तो एक तरीका है मिश्रण के तरीके से, इसके तरीके से मिश्रण के तरीके से। इसके अलावा भी यदि सॉल्यूशन दिया जाए तो इसके अलावा भी सॉल्यूशन है, ठीक है ना। इसके अलावा कौन सा तरीका वो भी आपको बता दूंगा अभी फटाफट, ठीक है ना। एक और तरीका बता दो, चलो अभी फटा आपसे जो चीज पूछी है वो कहाँ मिलेगी बताओ,
कहाँ मिलेगी? ऑप्शन। रख डालो ऑप्शन, ठीक है ना। आपको दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ, दूसरा तरीका कैसे, यदि ये हम तरीका नहीं आता है तो दूसरा तरीका ये है कि आपको मूलधन जो दिया गया, मूलधन कितना है? मूलधन 2500 रुपए। इसके आपने कहा है कि ऑप्शन से कह दिया, ऑप्शन से क्या कह दिया? कौन से नंबर ऑप्शन में? 1000 रुपए। 1000 रुपए कौन से नंबर में? हम तो उठा लेते ए ऑप्शन। कौन सा उठा लेते? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में ही दे रखा 1000 रुपए। कितने रुपए दे रखा है? 1000 रुपए दे रखा है। तो 1000 रुपए दे रखा वो कितने? 5% पर है। 1000 रुपए दे रखा वो कितने पर? 5% पे दे रखा है। तो आपको 6% पर, कौन सी पर? 6% पर शेष राशि। शेष क्या देगा? 6% पर शेष जो राशि है 6% पर कितनी राशि देगा? 1500 देगा। नहीं देगा? देगा ना। ऐसा जब देगा तो कैलकुलेशन कर दो यहाँ पर। कैसे कैलकुलेशन करोगे? यहाँ पर ये कंडीशन जो आएगी यहाँ कैलकुलेशन की कैसे लिखोगे कि 1000 रुपए पर कितना? 1000 रुपए पर 5% बटे कितना? 100 गुणा 1 वर्ष। 1 वर्ष प्लस का प्लस करोगे ना। ये तो एक प्रकार का ब्याज आया। दूसरे प्रकार का जो ब्याज आएगा वो कितना? 1500 रुपए पर कितना? 6% बटे कितना? 100 गुणा कितना? 1 वर्ष। तो दोनों से जो ब्याज प्राप्त होगा वो 140 रुपए होगा। ऐसा ही जो प्राप्त होगा वो कितना होगा? 140 रुपए प्राप्त होगा कि नहीं होगा? भाई पहले तो 1000 रुपए पे ब्याज निकाल लो, फिर 1500 पे ब्याज निकालो 6% से। दोनों का ब्याज 140 के बराबर हो जाना चाहिए। यदि बराबर होता है तो ऑप्शन सही, नहीं तो गलत है। तो यहाँ हमने कैलकुलेशन की तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट के कितने? 50 रुपए आया है। कितना रुपए? 50। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट के 15 6 कितना आता है? 90 रुपए। और बराबर कितना? 140। तो ये कितना जोड़ेंगे? 90 और 50 कितना होता है? 140 बराबर 100। तो LHS बराबर RHS, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, ठीक है ना। तो आप पे जब दोनों बराबर मैच करते हैं तो ऑप्शन आपको क्या कर देंगे? ऑप्शन आपको क्या कर देंगे? राइट कर देंगे। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। दूसरा तरीका ये भी है इन प्रश्नों को हल करने का। दूसरा नहीं भाई कि हम तीसरा प्रश्न के बारे में सॉल्यूशन देना चाहें तो तीसरी टाइप भी है। तीसरी टाइप है मेथड के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग है? मेथड के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो सॉल्यूशन कर सकता हूँ, लेकिन आपको हिंट दे दूँ आपको, क्योंकि 2 तरीके ही बहुत है, काफ़ी पर्याप्त है दोनों के दोनों। लेकिन ये नहीं आया तो हम तीसरे तरीके से भी करेंगे। कौन से तरीके से करेंगे? यदि मान लीजिए 5% पर कितनी राशि दी गई है? मान लीजिए x राशि दी गई है, या ABCD XYZ जो भी दी गई है ना। टोटल कितनी राशि दी गई है? 2500। यदि हम 2500 में से ए रुपए, यदि मान ले ए रुपए 5% पे दिया तो शेष राशि 6% पे दी होगी। तो ए रुपए पर यहाँ आपने जो 1000 माना वो ए रुपए पर 5% ब्याज, और यहाँ आपका 2500 माइनस ए पर 6% ब्याज निकाल लो। कैलकुलेट करो, बराबर 140। कैलकुलेशन करोगे तो ए की वैल्यू आपको दिखा दी जाएगी 1000 रुपये। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? कैलकुलेशन करने के बाद में 1000 रुपये आ जाएगी। तो वो आपका मेथड के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये है आपकी 3 टाइप, ठीक है ना। 3 तरीके से आप प्रश्न को सॉल्यूशन दे सकते हो। चलेंगे अगले प्रश्न की कहानी पे, उतार लीजिए इसको। प्रश्न नंबर अगले में देखो क्या लिखा है। प्रश्न नंबर देखो अगले में। प्रश्न नंबर अगले में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 की जो कहानी दी गई है आपको, प्रश्न में क्या लिखा था? यदि 1500 रुपए को 2 हिस्सों में इस तरीके से बांटा गया है कि पहले हिस्से को 6% और दूसरे हिस्से को 5% वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया। आपका मूलधन है, मूलधन 1500 रुपए है। 1500 को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक को 6% दर से, दूसरे को 5% दर से। आगे लिखा उसने 5% दर लगाएगा। यदि 2 वर्षों का कुल साधारण ब्याज 170 रुपए प्राप्त होता है तो 5% पर कितनी राशि लगाई गई है, ये पूछी गई है। यदि 2 वर्षों का जो SI आएगा वो 170 है तो 5% पर कितना धन दिया गया, ठीक है ना। ये कंडीशन पूछी गई है। तो यहाँ जो ब्याज की राशि दी गई है वो 1 साल लेके आओ, क्योंकि 2 साल की दी गई है। ये कितने की दी गई है? 2 साल की दी गई है। तो 2 साल की कंडीशन लेके आओगे। यहाँ पर कैसे लेके आओगे? यहाँ जो दर है आपकी 6% और 5%, तो यहाँ कौन सी दर लगाओगे? मिश्रण दर। कौन सी दर लगाओगे? मिश्रण दर। कि किससे हिसाब से कर रहा है? मिश्रण के हिसाब से। मिश्रण दर जो आएगी आपकी, मिश्रण दर कैसे? मूलधन कितना टोटल बताया ना आपको एग्जाम्पल, पिछले प्रश्न में क्या बताया था?
यदि 1500 रुपए को दो जनों को ना बांट के सिर्फ एक ही जना ले जाए, एक ही कैंडिडेट को दे दिया जाए, तो वो बदले में हमें 170 रुपए देगा 2 साल का ब्याज। बदले में वो भी तो 170 रुपए देगा, और ये दोनों मिलकर भी 170 ही रुपए दे रहे हैं। तो यदि दोनों मिलकर दे रहे हैं तो अलग अलग तरीके से दे रहे हैं, एक 5% से, एक 6% से, लेकिन वो मिश्रण एक अकेला ही दे रहा है, तो ना तो 5 होगी ना ही 6 होगी, इन दोनों के बीच की दर होगी। तो बीच की दर कितनी आएगी? बीच की दर बोले तो मिश्रण दर, बीच की दर बोले तो मिश्रण दर। तो मिश्रण दर हमने निकाली 1500 रुपए पर आर बटे कितना 100 और गुणा कितने साल का, 2 वर्ष का ब्याज आता है 170 रुपए। कितना रुपए? ये ध्यान रखना कि यहाँ 1 वर्ष लिखोगे तो 1 साल का ब्याज रखना पड़ेगा, 2 वर्ष लिखोगे तो 2 साल का ब्याज रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपकी यहाँ मिश्रण दर निकल के आ जाएगी, आपने काट दिया 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया आपने, 15 दूनी के 30 आर होता है, और बराबर कितना है 30 आर बराबर कितना लिखा आपने 170, ठीक है ना। ये जीरो से ये जीरो काट दी, आर की जो वैल्यू आएगी वो 17/3% आएगी। आर की वैल्यू कितनी आएगी? आप भाग लगाना चाहे तो भाग लगा सकते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि भाग पूर्ण रूप से जाएगा नहीं, इसीलिए आपको थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है। तो कभी भी जब भिन्न में कैलकुलेशन आती है, क्योंकि यहाँ भाग कैसे जाएगा पता है आपको, पूरा पूरा जाएगा नहीं, 5.6666, और जो भी क्या है अधूरा है, कभी पूरा नहीं होगा भाग, आसान तरीके से भाग है आपका, ठीक है ना, कभी शांत नहीं होता। जैसे आपको भिन्न में कैलकुलेशन छोड़ दो, आपको एग्जैक्ट आंसर दिखाएगा वो, ठीक है ना। तो यहाँ मिश्रण दर हम लिखेंगे यहाँ 17.17/3%, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर आपस में कर दीजिए। इन दोनों का अंतर करेंगे तो 3 5 15, 17 में से 15 घटाए तो 2/3 आएगा। इसका कितना आ जाएगा? 3 6 18 में से 17 जाए तो 1/3 आएगा। ये 3 से 3 काट दिया जाएगा, तो आपका आंसर जो होगा वो कितना 2:1 होगा। 2 कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि 3 से तो 3 काट दिया अनुपात में। तो हमारे पास जो रेशो आया वो कितना आ गया? 2:1। हमारे अनुसार योग कितना है? 2 और 1 3, और ये कह रहा है 3 नहीं बल्कि 1500 रुपए। कितना रुपए? 1500। कितना गुणा किया उसने? 500 गुणा। क्या चाहिए था आपको? 5% पर कितना मूलधन दिया, तो 5% की राशि है ये सेकंड वाले। तो 1 के बदले कितना 500 गुणा करोगे, कितना गुणा 500 गुणा करके कितनी राशि आ जाएगी अपने पास में? 500 रुपये आ जाएगी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 500 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है, क्योंकि एक ही थीम है और एक ही टाइप है क्वेश्चन, क्योंकि एक ही तरीका है, ठीक है ना। हमने पिछला प्रश्न भी किया, इसको भी हम 3 तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं और मेथड के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 तरीके और भी कर सकते हैं हम इसके अलावा, इसके अकॉर्डिंग। क्योंकि पिछला प्रश्न भी सीधा, ये भी है ये, और अगला प्रश्न जो आ रहा है वो भी आपको इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलेंगे। 20 आप बता दी हो तो चले 21 की कहानी की ओर। क्वेश्चन नंबर देखें अगले की ओर। अगले प्रश्न में क्या लिखा है? 21 नंबर कहानी। 21 नंबर में वही थ्योरी दे रखी होगी आपको, फिर भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, ठीक है ना। लिखा था 1900 रुपए को 2 भागों में बांटकर पहले भाग 8% पर 2 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 4% 3 वर्ष के लिए कर्ज पर लगाया जाता है। यदि दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात जो होगा 16:7 है, तो 4% पर राशि कितनी लगाई गई है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। ये आपसे पूछा है, थोड़ा सा डिफरेंस प्रश्न है, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या था, पहले क्या था, राशियाँ जो अलग अलग थी लेकिन ब्याज दर हमें दी गई होती है, लेकिन टाइम क्या था, आपकी दर अलग थी। पिछले प्रश्नों में क्या था, दर अलग थी, राशि अलग थी, लेकिन समय सभी का बराबर था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो आपको राशि भी अलग है, दर भी अलग है और टाइम भी अलग है। तो ऐसी कंडीशन आएगी तो आप सिर्फ मेथड के अकॉर्डिंग चलेंगे। हम मेथड के अकॉर्डिंग क्या लिखा था उसने, तो 1900 रुपये को यदि बांटना है तो मूलधन की राशि जो दे रखी है, आपको डाटा क्या दे रखा है, तो मूलधन राशि है 1900 रुपये। इसको 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है ना, 2 भाग में, फर्स्ट और सेकंड में। 2 वर्ष के लिए कितना, 2 वर्ष के लिए कितना 8%, और यहाँ कितना है 3 वर्ष के लिए कितना है 4% के हिसाब से आपको दिया गया है यहाँ पर। तो मान लिया जाए कि पहला जो दिया गया है 8% का,
8%, माना 8% पर राशि जो दी गई है या मूलधन जो दिया गया है वो कितना रुपए दिया गया है, ABCD XYZ, ठीक है ना, x रुपए दिया गया। तो आपको 4% पर कितना लगाया जाएगा, 4% पर मूलधन कितना होगा 1900 माइनस x रुपए, आएगा कि नहीं आएगा, कितना रुपए आ जाएगा आपको 1900 माइनस का x रुपए। क्लियर। तो ब्याज लगाओ, जैसे लगाते हैं x रुपए पर हम लगाएंगे कितने का 8% से, 8 बटे कितना 100, और गुना कितने साल का 2 वर्ष। क्लियर। आगे लिखेंगे इसी पर दूसरा कितना 1900 माइनस का x राशि जो है इस पर कितना परसेंट, 4% बटे कितना 100 गुना कितने वर्ष का है 3 वर्ष का। जो ब्याज आएगा, ब्याज इसने खुद ने बता रखा होगा, ब्याज कितना बता रखा 16:7 का है, अनुपात में दे रखा है तो हम भी इसको क्या दे देंगे, अनुपात में दे देंगे। यहाँ पर ये जो राशि लगा रखी है उसने बराबर नहीं, उनका योग नहीं बल्कि क्या दे रखा, अनुपात में दे रखा है। तो पहले का ब्याज ये आएगा, दूसरे का ब्याज ये आएगा, लेकिन ये समान अनुपात में बता रहा 16:7 आएगा। कितना आएगा 16:7 आएगा। तो आपने लिखे अंदर अंदर गुणा भार भार, समान अनुपात वाला किया है, पढ़ा नहीं पढ़ा आपने, अनुपात समान अनुपात पढ़ा है ना। अनुपात समानुपात क्या होता है, अनुपात और समानुपात अंदर अंदर गुणा हो जाती है भार। तो अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अनुपात को लिखा ये पहले लिख देते, इसी के नीचे इसको लिख देते, फिर 16/7 लिख देते, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो भी यही संख्या आपस में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है ना, क्लियर है आपके पास में। तो ये जो संख्या हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में एक दूसरे की संख्याओं को, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इन संख्याओं को। तो यहाँ लिखा है इसके बारे में क्या लिखा है, 8 दूनी के 16x, 8 दूनी के 16x बटे कितना 100, और गुणा कितना 7, गुणा कितना है आपस में बराबर हो जाएगी कहानी किसके, इसके। 1900 से कितना 4 3 के 12, 12 गुणा ये करके देखो आप, 12 गुणा कितना ये करके देखिए कितना आएगा, 12 गुणा यहाँ पर 12 गुणा ये कर लो आप, या 12 उससे नहीं करना तो कोई बात नहीं। अभी 1900 माइनस का x लिखा है और यहाँ कितना लिखा 12 गुणा कितना आ जाएगा 16, और बटे कितना है अपने पास में 100, बटे कितना है 100, यही है ना अपने पास अनुपात में, रेशो में ये दे रखा है। तो देखो काटा पीटा कर सकते हैं हम, काटे पीटी कैसे करेंगे, ये 16 से तो ये 16, क्लियर है, और ये 100 से ये 100, अनुपात में बराबर ही तो लाना है आपको। तो 7 बचा यहाँ पर, कितना बचा 7 बचा आपको, 7x x बचा हुआ है अभी, 7x बराबर इतना किया कितना 12 से मल्टीप्लाई करो, 19 दूनी का 38, हासिल कितना आ जाएगा 3, 19 और 3 कितना आ जाता है 22, इतना माइनस ये कितना आ जाएगा 12x, कितना आ जाएगा 12x, 12x इधर को आगे क्या हो जाएगा, 12x इधर को आगे क्या हो जाएगा, क्या होगा प्लस होगा ना। तो 12x इधर को आगे कितना 7x प्लस का 12x बराबर कितना 228, तो यहाँ कितना 19x बराबर कितना आएगा 228, कितना आ जाएगा 228। 19 से अभी काटा, 19 गुणा 12 किया तभी 228 आया, 19 गुणा 12 किया तभी, तो इनको काटेंगे कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा, ठीक है। और 00 नहीं लिखी आपने क्योंकि 1900 से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, 1900 से यहाँ आपका 00 लिखना भूल गए थोड़ा सा, ठीक है। ये आपकी कंडीशन 00 माइनस की 12x है, यहाँ भी कितनी आएगी 00, यहाँ भी कितनी आएगी 00, तो यहाँ भी 00, तो काटेंगे इस संख्या को, तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास 19 12, कितनी बार 12 और 00, x की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो कितनी आ गई, x बराबर कितना रुपये आ गया 1200 रुपये मूलधन होगा, ठीक है ना। x बराबर कितना रुपये होगा 1200 रुपये मूलधन होगा। तो ये आपका यहाँ जो राशि होगी 8% पर 1200 रुपये लगा है, उसने 8% राशि पूछी है कि 4% वाली राशि पूछी है, तो x की वैल्यू 1200 है, तो आपको 4% पे कितनी राशि लगाइए, 4% का निकाल दो, 4% पर कितनी राशि होती है, पहले की 4% पर राशि, 4% पर राशि कितनी आएगी 1900 माइनस का 1200, तो अपने पास कितने आ जाएगी 700 रुपये, कितने रुपए आ जाएगी 700 रुपये, ठीक है ना। चाहे वो 4% में पूछे तो 700 रुपये और 8% में पूछे तो 1200 रुपये, दोनों ही राशि आ जाए। ये है मेथड तरीका, ये कौन सा तरीका अपना मेथड के अकॉर्डिंग है, तो मेथड के अकॉर्डिंग कर किया हमने, ठीक है ना। इस तरीके से आपने कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन करके अपने ब्याज बराबर रखते हैं, ठीक है। उतारिए इसको फटाफट। चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। अगला प्रश्न लिखा है 22 नंबर, लेवल आपका चेंज हो चुका है, लेवल नंबर आपका लिखा है फोर्थ में क्या प्रश्न लिखा है 22 नंबर में, साधारण ब्याज में या ब्याज के किस दर पर कौन सा धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। लिखा साधारण ब्याज से, कौन से ब्याज से, SI से किस दर से कौन सा धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा।
तो आपको लिखा 2 गुना हो जाएगा कितने वर्ष में? 8। आपको प्रश्न लिखा 8 वर्ष में। 1 गुना से कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। 1 गुना से कितना हो जाएगा? ये कितने वर्ष से? 8 वर्ष। 8 वर्ष में लिखा है ना। तो एक बात बताओ, 8 वर्ष में दुगुना लिखा तो ये क्या था हमारे पास? मूलधन। ये क्या है? तो ये क्या बनेगा आपका? मिश्र धन। लिखा है नहीं लिखा? ऐसा लिखा था क्या कि साधारण ब्याज के किस दर पर कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है? 2 गुना हो जाएगा। तो ये एक बात बताओ, यहाँ आपका मिश्र धन है, ये आपका मूलधन है, तो इनका जो अंतर होगा वो क्या होगा? ऐसा ही होगा। ऐसा ही क्या है? एक ऐसा ही क्या है? तो अपने पास डाटा क्या क्या है? अपने पास अवेलेबल अपने पास डाटा है तो मूलधन की राशि जो होगी, मूलधन की राशि होगी वो 1 रुपये होगी। मूलधन की राशि एसआई जो होगी वो भी कितना रुपये होगी? 1 रुपया होगी। आपका जो समय होगा, समय कितने वर्ष होगा? 8 वर्ष होगा। होगा कि नहीं होगा? 8 वर्ष है ना? 8 वर्ष। तो आपसे पूछा गया था आपकी दर क्या है? आर पूछी गई आपको। क्या पूछी गई है? आर कितना परसेंट है ये पूछा है। आर कितना है? क्लियर? आपका डाटा ये दिया गया। डाटा देने से आपका प्रश्न सॉल्यूशन देंगे। प्रश्न सीधा है कि 1 रुपए का कौन सी दर से बटे 100 गुणा कितने 8 वर्ष में कितना रुपया बन जाता है? 1 रुपये ऐसा ही बन जाता है। 1 रुपये ऐसा ही। 1 गुणा आर करे तो कितना आर ही आता है? आर गुणा 8 करे तो कितना? 8 आर आ जाता है बराबर 100। उधर को जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 हो जाएगा यहाँ पर। इधर को 4 से आपने काट लिया, 2r बराबर कितना आ जाएगा? 50। 4 से 25 कितना आ जाएगा? 25। तो आर से फिर 2 नीचे भेज देंगे, तो 2 से यदि काट लेंगे कितना? 12.5% है। कितना परसेंट है? और आपसे आर पूछी गई थी, आर कौन सी है? तो आपको आर आ गई 12.5%। उसने लिखा था कोई धनराशि है एक कितना? कोई धनराशि 8 वर्ष में 1 गुना से दुगुना हो जाती है, तो बताओ ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ब्याज की वार्षिक दर लगा दी। 1 रुपये से हमारी 2 रुपये बन गई, मिश्र दर बना तो 1 रुपये क्या आ गया? इसका ब्याज आ गया। तो ब्याज 1 रुपया, मूलधन 1 रुपया, समय 8 वर्ष, तो आपकी दर कौन सी है ये कर। ये लिखा 1 रुपये मूलधन पर 8% बटे 100 गुणा समय 8 वर्ष बराबर 1 रुपये। ऐसा है साधारण ब्याज। ठीक है ना? आपको कैलकुलेशन करेंगे तो 12.5% आपकी दर आ जाएगी। ओके, उतारिए। बिल्कुल 100 मान के कर सकते हो आप कहीं भी किसी तरीके से। ठीक है ना? यदि 100 मानेंगे, एक बार उतार लो इसको। 100 मान के कर सकते हो। यदि यहाँ आपकी 1 रुपये लिखी हुई है तो 1 रुपये की 200 रुपये हो जाएगी। 1 रुपये कितने रुपये हो जाएगी? 200। तो आपको ब्याज जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 100। तो 100 रुपये मूलधन है, 100 रुपये आपका ऐसा ही है, तो आपका 8 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो यहाँ जो लिखी है राशि आपको 100 रुपये पर 100 रुपये ऐसा ही बनती है। बनती नहीं बनती? तो ये 100 से तो 8 आर आएगा, गुणा इधर को हो जाएगा, ये कितना? 100 आ जाएगा, फिर काटोगे वही 12.5%। ठीक है ना? आप 1 रुपया मान लो, 100 मान लो, ABCD XYZ मान लो, कुछ भी मानो आप। ठीक है ना? लेकिन आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो आंसर 12.5% इससे आ रहा है वही आपका। लेकिन एक मानने ये फायदा है कि अपन को ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। आप अदरवाइज और कोई बड़ी संख्या मानोगे या कोई मानोगे तो आपको कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा सा टफ पड़ जाए, लेकिन इस तरीके से करोगे तो आपकी ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं होगी। इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलेंगे। 23 नंबर क्या कहता है आपको? प्रश्न नंबर 23 में लिखा। आपको 23 में लिखा था क्वेश्चन नंबर में, साधारण ब्याज के किस दर से कोई धन 4 वर्षों में 3 गुना हो जाएगी? साधारण ब्याज के किस दर से 4 वर्ष में कितना? 3 गुना हो जाएगी। तो वही कंडीशन लिखी है अपने पास में। क्या लिखा नजर सामने आपको? लिखा है 1 गुना से कितना गुना हो जाएगी? 3 गुना। 1 गुना से कितना गुना हो जाएगी? 3 गुना। लिखा नहीं लिखा? क्वेश्चन पढ़ो आपको। साधारण ब्याज के किस दर से, दर आपको मालूम नहीं है, कोई धनराशि, वो धनराशि मालूम नहीं है, मान ली वो धनराशि 1 रुपये है, 1 रुपये से 3 गुना हो जाएगी, अर्थात 3 रुपये बनेगी। तो ये आपका कितने वर्ष में बनेगी? ये लिखा 4 वर्ष में बनेगी। कितने वर्ष में बनती है? 4 वर्ष में। तो समय आपको दे रखा है, ये आपका मूलधन दे रखा है, तो मूलधन की राशि, ये आपको मिश्र धन दे रखा है। ये मूलधन की राशि, ये क्या है? मिश्र धन। तो आपका मिश्र धन और मूलधन का जो अंतर आएगा वो क्या ऐसा ही आता है? ऐसा ही कितना बनेगी? 2 बनेगा। तो आपको सीधा है 1 रुपये पर 8% बटे 100 गुणा कितने साल का? 4 वर्ष का। ऐसा ही जो बनेगा वो कितना बनेगा? ऐसा ही 2 रुपये। काटा पीटा करो और आंसर, ठीक है ना? 4 से काट दिया आपने 25 बार, तो आर का आर आ जाएगा। यहाँ 1 गुणा करोगे तो आर ही आएगा, और 25 उधर को गुणा हो जाएगा, तो 25 दूनी के 50% आपका ब्याज की दर लगाई जाएगी।
आपसे ये पूछेंगे कि ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर क्या होगी। प्रश्न नंबर पढ़ेंगे अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, 24 में क्या लिखा था अपने पास। प्रश्न 24 से लिखा है अपने पास 6 सही 2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। आपको अब की बार कितने वर्षों में आपको टाइम नहीं दिया गया है, आपको टाइम नहीं दिया गया, उसने लिखा कोई धनराशि अर्थात 1 रुपये से कितनी गुनी हो जाएगी, वो 1 रुपये से कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। लिखा है क्या 1 रुपये से 3 गुना हो जाएगा। लेकिन दर जो होगी, अरे दर जो होगी वो कितनी होगी, 6 सही 2/3% होगी। 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 सही 2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 रुपये की 3 गुना हो जाएगी। वो कितने वर्षों में हो जाएगी ये पूछा गया है। तो एसआई जो बनेगा वो कितना बनेगा, 2 रुपये। एसआई जो बनेगा अपने पास में कितना बनेगा, 2 रुपये बनेगा। एसआई तो एसआई की कंडीशन अपने पास 2 रुपये लिखी है तो 2 रुपये लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप निकाल लीजिए जैसे निकालते आए हैं। कैसे निकाला अपन ने, 1 रुपये का कितना परसेंट से दे रखी है आपको, 6 3 के 3 6 18, 18 को कितना 20 बटे कितना 3%, परसेंट हटाओगे बटे में 100, क्योंकि 20 बटे 3% हटाओगे बटे में यह 100, तो 100 3 कहाँ जाएगा नीचे, तो 3 गुना 100, तो यहाँ लिख दिया 3 गुना 100 डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। ये आपका दर गुना समय, समय आपको T4 टाइम मालूम ही नहीं है, T4 टाइम आपने ये समय लिख दिया, समय मालूम नहीं है। लेकिन एसआई जो बनता है, एसआई कितना बनेगा, 2 रुपये बनेगा। ये लिखा ना, नहीं लिखा, ये लिखा था, तो बस सॉल्यूशन कर दीजिए। तो आपके पास में यह जो भी पूछा है आ जाएगी, ठीक है ना। देखो 20 5 100, 20 5 के 100, 5 3 के 15 दूनी के 20, जो समय जो आएगा वो कितने साल आ गया, 30 वर्ष आ गया। समय जो निकल के आएगा वो कितना साल आ गया, 30 वर्ष। 30 वर्ष में ये राशि 3 गुनी हो जाएगी। ओके, बताइए। क्वेश्चन नंबर चले अगले में, 25 नंबर का। 25 भी ऐसा ही है, ठीक है ना। 25 नंबर में क्या लिखा है, 25 नंबर प्रश्न पढ़ो, क्या लिखा था 25 में। यदि कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में 1.5 गुनी हो जाएगी। 1.5 गुनी के बारे में बात कर रहा है। 1.5 गुनी का मतलब कितना है, यदि हम 2 रुपये मान लें, कितना रुपये मान लें, तो यह कितना बन जाएगी 1.5 गुनी, 3 रुपये, 1.5 तो है। यदि यहाँ 1 माने तो यह कितना 1.5 मानेंगे, तो 1.5 मानेंगे तो ऐसे मानेंगे अपन। कैलकुलेशन मेरे में मान सकते हो, नहीं मान सकते हो, मान सकते हो ना। यदि 2 माने तो 3 मान लो, कि इसका 1.5 ही तो है, इसका आधा कितना हो गया 1, इसमें जोड़ दे 3, तो या फिर ऐसे मान लो 1 सही 1/2, ये 1 है तो ये कितना 1.5 है, 1.5 गुनी हो जाएगी। और ब्याज जो आएगा वो कितना, आधा आ जाएगा, आधा ब्याज जो आएगा वो कितना आ जाएगा, आधा आ जाएगा। इसने लिखा है कि आपको पूछा दर क्या दे रखी है उसने, 10% वार्षिक दर से। दर की जो राशि दे रखी है वो कितनी है, 10% वार्षिक दर से। आपको पूछा गया है कितना रुपए बन जाएगा, ये क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्या है, दोबारा से पढ़ रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन जो पढ़ रहा हूँ वो दोबारा से पढ़ रहा हूँ। कितना लिखा है कि 1 गुना जो है आपका, कि 10% वार्षिक दर से 1 रुपये की 1.5 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में हो जाएगी ये पूछिए। तो आपका 1 रुपये का
कितना 1 रुपए का दर, आपको दर के 10 बटे कितना लिखोगे 100 गुणा कितने साल की, अरे समय टी फॉर टाइम आपको पूछा, बराबर ऐसा ही जो आएगा वो कितना आ जाएगा आधा, कितना आ जाएगा आधा, आएगा नहीं आएगा आधा। तो आपने 0 से 0 काट दी, 2 से आपने इसको 5 बार काट दिया, अब 5 का चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर, तो समय बराबर जो आएगा वो कितने साल आ जाएगा 5 वर्ष तक। ये जो समय होगा आपका टाइम पीरियड होगा कितने साल में 5 वर्ष में, यह राशि 1.5 गुनी हो जाएगी। प्रश्न नंबर आपको देखो 26 में लिखा है, कोई राशि पता नहीं वो कौन सी राशि 8% वार्षिक दर से 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, यह किस दर से उतने ही समय में, ये कौन सी दर से उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी, ये पूछी गई है। तो एक में ही आपके डबल प्रश्न दे रखे हैं, तो पहला प्रश्न हल करोगे तो दूसरा प्रश्न अपने आप देगा, ठीक है ना। तो पहले में क्या है, कोई राशि है मालूम नहीं वो कितनी राशि है, 1 गुना से 3 गुना हो जाती है 8% वार्षिक दर से। तो ये जो आपका है मूलधन है, ये क्या है अपने पास में, अरे ये मूलधन है, और मूलधन ये क्या है मिश्र धन है। तो आपने ब्याज निकाल लिया, ब्याज कितना आ गया मिश्र धन, मिश्र धन से ब्याज कितना आ गया, ऐसा ही आपका 2 रुपये। तो यहाँ ये लिखा है आपके पास में कि 1 रुपये से मूलधन गुणा दर, दर कितनी है 8%, परसेंट बटे कितना लिखोगे 100, 8% कितना कितने समय में मालूम नहीं, टी फॉर टाइम आपको, अरे मालूम नहीं टी फॉर टाइम समय लिख रहा हूँ मैं, आपको टी लिख सकते हो आप, बराबर ऐसा ही जो आएगा, ऐसा ही कितना रुपए आ गया आपका ऐसा ही, अरे ऐसा ही कितना रुपए आ गया 2 रुपया। क्लियर, तो काटा पीटा करो आंसर आ जाएगा। 2 से काट दिया आपने सीधा सीधा 4, और 4 से काट दिया 25 25, तो समय जो आया है वो कितने साल आ गया 25 वर्ष। समय जो आया वो कितने साल आ गया 25 वर्ष। आगे पूछा है, आगे क्या पूछा है, आगे लिखा यह किस दर से उतने ही समय में, अर्थात आपको एक और डाटा दे रखा है कि 1 गुनी से कितनी हो जाएगी 5 गुनी हो जाएगी, लिखा है ना, यही राशि कितनी गुनी हो जाएगी 5 गुनी, उतने ही समय में, उतना कितना समय आपको दे रखा है ना, समय कितना दे रखा 25 वर्ष में, 25 वर्ष में कितना मिश्र धन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा, ये आपको दे रखा है 5 गुना हो जाएगा, ये है आपका मूलधन। ये क्या आपका, अरे 1 रुपये से 5 रुपये बन जाएगा, 5 गुनी राशि हो जाएगी, उतनी ही समय, उतना ही समय बोले तो 25 वर्ष यहाँ है, तो 25 वर्ष से यहाँ आएगा। आपको दर पूछी गई थी, दर क्या है आर पूछी गई है, आपको क्या पूछी गई है आर, तो ये जो आएगा ऐसा ही आएगा, ऐसा ही कितना आया अपने पास में, ऐसा ही कितना आएगा 4, ऐसा ही कितना हो गया हमारे पास में। तो आपको पूछी गई है आर क्या है, आर क्या है ये पूछी गई है, आर परसेंट पूछी गई है आपको, क्लियर, आर कितनी है ये पूछी गई, तो आर निकाल दो डायरेक्ट सीधे ही, मूलधन गुणा दर कितना, दर आर मालूम नहीं, आर बटे कितना 100 गुणा कितने साल का 25 वर्ष का, और बराबर कितना रुपए, ऐसा ही कितना रुपए 4 रुपए। 25 से कितनी बार काट देंगे 4, तो आर बराबर कितना 4 उधर को जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 16% है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 16%। तो दर जो होगी इसमें वो 16% की दर होगी, ठीक है ना, दर जो होगी वो कितने परसेंट होगी 16% दर होगी। उतारिए इसको, उतार लियो। तो प्रश्न नंबर देखिए, चले अगले में इसी प्रश्न के आपको शॉर्ट में करना चाहे तो कर सकते हो। कैसे लिखोगे शॉर्ट में, पहले तो अपन को डिटेल आनी चाहिए, उसके बाद में शॉर्ट में कर सकते हो, क्योंकि टाइम क्या है इसका 25 साल है, तो इसका भी क्या है टाइम आपका बराबर। तो ऐसे प्रश्न आपने पढ़े, जब टाइम बराबर हो तो दर और राशि अलग अलग हो जाती है, दर और राशि अलग अलग है। तो अपने पास में क्या मूलधन तो एक ही था, देखो नजर सामने, मूलधन अपने पास में क्या था 1 ही रुपया था, या भी क्या है मूलधन 1 ही रुपया है,
1 रुपया है ना। यहाँ समय कितना था 25 वर्ष, तो यहाँ भी समय कितना है 25 वर्ष, बराबर टाइम बराबर मूलधन। आपको सिर्फ कितना है, ये आपका जो ब्याज बढ़ा है वो कितना 2, ब्याज कितना बढ़ा है, और यहाँ ब्याज बढ़ा है कितना आपका 4, बढ़ा है नहीं बढ़ा, तो ब्याज जो बढ़ा है यहाँ पर 4, यहाँ कितना है 2, तो 2 रुपये आता है 8% पर, कितने पर 8%, अर्थात 2 के बराबर जो आता है शॉर्ट में, यदि कहा दो शॉर्ट में कहा जाए तो कितना 2 के बराबर कितना आता है, ये 2 के बराबर कितना परसेंट है 8%, तो 4 के बराबर कितना परसेंट आ जाएगा, 4 के बराबर कितना परसेंट आ जाएगा, तो सीधे ही निकाल देंगे, ठीक है ना। आप निकालना चाहो तो सीधे निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि एसआई जो आया हमारे पास में, इतनी कैलकुलेशन करने के बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। एसआई जो आया यहाँ कितना आया 2 रुपये, यहाँ जो एसआई आएगा वो कितना रुपये आ रहा है आपका 4 रुपये, तो ये प्रश्न में लिखना जरूरी नहीं है, वो डायरेक्टली आप देख सकते हो, प्रश्न में ये चीज लिखनी जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट देख सकते हो। तो आंसर जो दिया क्या दिया है आपका, यहाँ एसआई कितना आ रहा है 2, तो एसआई जो आ रहा है तो यहाँ लिख दूंगा इससे सिस्टम से, एसआई कितना रुपये 2 रुपया, 2 रुपये, और दर कितनी है, ये तो है एसआई, और ये क्या है हमारे पास में दर, ये क्या है, तो अब पहले कितनी है हमारे पास में 2 रुपये जब मिलता था तो हम 8% लगाते, तो हम 4 रुपये जब मिल रहा है, 4 रुपये जब मिल रहा है तो हम कितनी परसेंट लगाएंगे, कितनी परसेंट लगाओगे निकाल लो, करोगे ना कैलकुलेशन, तो 2 से कितनी बार काट दिया, 2 गुणा 8 करे तो कितनी परसेंट आ जाती है, तो डायरेक्ट 16% इस तरीके से निकाल जाती है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा माइंड डेवलप करना पड़ेगा, अर्थात एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन आपसे कहा जैसे जैसे प्रश्न कहता जाए हम वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं किसी तरीके की। तो प्रश्न नंबर अगले में चलेंगे, उतारना चाहो तो उतार लो। प्रश्न नंबर 27 और चलेंगे। 27 में देखिए कहानी क्या है, 27 नंबर के प्रश्न की लिखी थी इसमें कि कोई राशि किसी निश्चित दर से 3 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। 3 वर्षों में, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। भाई एक गुनी राशि जो है, अरे एक गुनी राशि कितनी गुनी हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। समय जो दिया गया है आपको कितने वर्ष, 3 वर्षों में आपकी इतनी गुनी हो जाएगी, क्लियर है। 3 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। आगे क्या लिखा था उसने, एसआई जो आएगा कितना 6, एसआई जो आएगा वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। एसआई जो हमारे पास 6 आ गया, तो मूलधन ये, मिश्रधन ये, तो आपका ब्याज आ गया, तो दर आ जाएगी यहाँ पर निकल कर, दर आ जाएगी। तो दर क्या पूछी गई आपको यहाँ पर, 1 रुपये का R बटे कितना, और गुणा कितने साल, 3 वर्ष का, और बराबर कितना एसआई 6 रुपये। तो आप काटा पीटी करना चाहो तो कर दो, या कर दिया 3 से कितनी बार 2 बार, 2 गुणा 2 करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 200%। आर की वैल्यू कितनी आ गई 200%। एक फर्स्ट पार्ट पूछा है, आगे क्या पूछा उसने, वही राशि, वही राशि मतलब वही 1 रुपया, वही राशि, वही राशि। आगे क्या पूछा है, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, समय पूछा गया है, समय पूछा गया है, समय पूछा है, लेकिन दर दिया गया उतनी ही दर से, दर कितनी है 200% से, उतनी ही दर से कितने समय में ये कितनी गुनी हो जाएगी 10 गुना हो जाएगी। तो एसआई जो आएगा हमारा कितना आ जाएगा 9, एसआई जो आएगा वो कितना आ जाएगा 9 हमारे पास एसआई आएगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे अपन, अपना 1 रुपये पर कितना परसेंट से 200 बटे कितना 100, और गुणा कितना, टाइम आपको मालूम है T4 टाइम, बराबर कितना एसआई 9 रुपये बनेगा। कितना बनेगा 9 रुपये बनेगा। देखो अपने 2 0 से 2 0 काट दे, 2 कितना आ जाएगा, 2 गुणा समय बराबर 9, तो 2 का चला जाएगा नीचे, तो समय बराबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, समय बराबर 9 बटे 2 बराबर 4 से 1 बटा 2 वर्ष, 4.5 वर्ष की कहानी आ गई। तो 4.5 वर्ष में ऐसे हो जाएंगे। या फिर आपको कंडीशन आपको डायरेक्ट बताया था मैंने, आपको डायरेक्ट कैसे बताया था, उस तरीके से भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे कि बताया आपको, डायरेक्ट बताया ना शॉर्ट में, शॉर्ट में क्या बताया था आपको, ये जो ब्याज आता है वो कितना आता है, ब्याज जो आता है वो कितना आता है, अरे एसआई जो आएगा, एसआई जो आता है वो कितना 6 रुपये आता है, कितने वर्षों में, वर्ष पूछा उसने, कितने वर्ष में 3 वर्ष में आता है। तो आपका एसआई कितना है, अरे 9 रुपये जब आएगा तो कितना आ जाएगा, कितने वर्षों में आ जाएगा, खत्म कहानी, ऑटो पीटो आंसर पाओ। तो ये बताओ ABCD XYZ मान लो यहाँ पर, तो ये 3 से काट दिए 2 बार, तो 2 A आएगा नहीं आएगा, बराबर कितना 9, तो 2 आप भाग में चला जाएगा, तो A बराबर कितना 4.5, ए बराबर कितना आ जाएगा 4.5। इस तरीके से भी शॉर्ट में आंसर दे सकते हो, ठीक है। लेकिन शॉर्ट में जब ही दे पाओगे जब आपको उस डिटेल आपको मालूम होगी, डिटेल आपको मालूम होगी, क्योंकि आपने ब्याज निकाला है तो ये कंडीशन तो निकाल के लेके आओ, जब तो ब्याज आएगा, और ये कंडीशन निकालोगे तो ब्याज आएगा। जब आप दोनों को बराबर करोगे तो इस तरीके से कर लो एक साथ, या फिर 2 बार एक्टिविटी कर लो आपका, ठीक है ना।
तो इसी तरीके से इन प्रश्नों को जवाब देंगे, ठीक है ना। आज की क्लास मैथ्स की यही समाप्त होती है, मिलेंगे एक अगली क्लास में। ओके।